हेलो नमस्कार, मैं सुबोध यादव कौटिल्य 365 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे घन और घनाभ 3D में, हमने दो फिगर पढ़े, घन और घनाभ। उस पर हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चन कराए थे, थोड़े से मॉडरेट लेवल के फिर क्वेश्चन हम आपको कराने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, उससे संबंधित आप समझेंगे, देखेंगे। पार्ट नंबर 2 में हम आपको क्वेश्चन सिखाएंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट। लिखा है एक आयताकार पानी की टंकी, यानी आयताकार पानी की टंकी 4 मीटर ऊंची, 2 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी है। इसमें कितने लीटर पानी रखा जा सकता है? अब चूंकि टंकी है, कैसी है, ऊंचाई भी दी गई है, लंबाई भी दी गई। अब टंकी क्या है, ऊंचाई दी गई कितनी, उसमें दिख रहा है 4 मीटर, लंबाई दी गई, लेंथ दी गई 2 मीटर, लेंथ कितनी दी गई 2 मीटर, और ब्रेथ कितनी दी गई 1 मीटर। अब ऐसी कोई टंकी जो इतने मीटर ऊंची हो, इतने मीटर लंबी हो, इतने मीटर चौड़ी हो, ये कह रहा है कि इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। तो हमें सबसे पहले आयतन निकालना है। आयतन का मतलब, आयतन निकालना है हमें, आयतन बी बराबर, देखो समझेंगे, आयतन हमें बी बराबर निकालना है। बी बराबर होता है एल इंटू बी इंटू एच। एल बी एच काय का आयतन, घनाभ का। तो 4 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1 मीटर, तो बराबर कितना होगा 8 मीटर क्यूब। 8 मीटर क्यूब या 8 घन मीटर। और 1 घन मीटर बराबर ये होता है 1 घन मीटर, अथवा इसको लिखेंगे 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। कितना होता है 1000 लीटर। मतलब ऐसी टंकी जो 1 मीटर तो चौड़ी हो और 1 मीटर लंबी हो और 1 मीटर ऊंची हो, तो ऐसी टंकी में कितने लीटर पानी भरा जा सकता है? तो उस टंकी में भरा जा सकता है 1000 लीटर पानी। तो 1000 लीटर जब पानी भरा जा सकता है, और इसका कितना निकला 8 घन मीटर, और 8 घन मीटर बराबर कितना हो जाएगा, जब 8 बराबर हो जाएगा तो 8000 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा क्वेश्चन। आपको केवल और केवल इतना लिखना है, केवल और केवल आपको इतना समझना है। मतलब आपको ये वाली बात जरूर याद रखनी है कि 1 घन मीटर बराबर या 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर होता है। बात क्लियर है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखो, एक दीवार की बीमा है, मतलब साइड दी गई 30 मीटर, 12 मीटर और 15 सेंटीमीटर, समझ ना, 15 सेंटीमीटर, जिसे 24 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर बीमा वाले ईंटों से जोड़ना है, तो ईंटों की संख्या ज्ञात करो यदि दीवार 1/3 भाग पहले का ही बन चुका है। मतलब ये कह रहा है कि ये वाली दीवार की क्या है, साइड है, यानी ये वाली क्या है, दीवार की साइड है कि जितने मीटर लंबी चौड़ी बनाई जा सकती है। अब दीवार क्या है, दीवार में लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी, तो क्या हो गया, घनाभ। अब घनाभ हो गया। अब उसमें दीवार पर जैसे ही हमने एक ईंट रखी, वो ईंट का साइज कितना है, एक ईंट का साइज ये वाला ही तो है, देखो हम आपको बता रहा है, एक ईंट का साइज यही वाला तो है। ये वाला देखो, ये और ये ईंट का साइज है। जैसे ये ईंट का साइज है, ईंट की लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। तो ईंट को जैसे ही हमने दीवार पर रखा, तो वो जितना जगह घेरेगी, वो क्या घेरेगी, वो दीवार का कुछ आयतन घेरेगी।
क्योंकि उसमें ऊंचाई भी है, क्षेत्रफल तो घेरेगी घेरेगी, उसके साथ साथ क्या घेरेगी, ऊंचाई। ऊंचाई जब घेरेगी तो क्या घेरेगी, दीवार का आयतन। मतलब हमें टोटल आयतन दीवार का पता होना चाहिए। उसमें अगर एक ईंट वाले से भाग दे देंगे, मान लीजिए एक ईंट ने पूरे टोटल का आयतन 100 सेंटीमीटर क्यूब है और एक ईंट ने 10 सेंटीमीटर क्यूब घेरा, तो दूसरी ने कितना घेरा, 20 घेरा, तीसरी ने कितना घेरा, 30 घेरा, चौथी ने 40। इस प्रकार कितनी ईंटें उसमें लगाई जा सकती हैं। तो आप क्या करेंगे कि टोटल आयतन निकाल के एक ईंट के आयतन से भाग दे देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ईंटों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे टोटल का आयतन निकालेंगे, लेकिन दोनों की यूनिट कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब समझना कि दीवार का तो आयतन हो जाएगा 30 मीटर इंटू 30 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में, ये भी मीटर में, समझ ना। और बटे एक ईंट का आयतन। अब एक ईंट का आयतन कितना होगा, 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दे रखा है 20 सेंटीमीटर और कितना 15 सेंटीमीटर। अब ये भी कह रहा है कि 1/3 भाग बना है, मतलब इसमें से जो बना है वो कितना भाग बना है, मतलब ये टोटल है और टोटल में से 1/3 भाग बना है। और जब 1/3 भाग बना है तो टोटल तो 3 है, मान लीजिए 3 ये पार्ट है, ये वाले 3 पार्ट है और इन 3 पार्ट में से एक बना तो बचा कितना, 2, 2/3 ही तो बनाना है। तो 2/3 बनाना है, जब 2/3 बनाना टोटल का, मान लीजिए इसका 1/3 बना तो हमें 2/3 बनाना, 2/3 इसका निकालना है। तो 2/3 ये वाली बात समझ आई कि नहीं आई। मान लीजिए टोटल का 1/3 भाग बना है, टोटल 3 भाग था उसमें से एक बना है, तो बना कितना नहीं बना, 2 भाग नहीं, तो 3 में से 2 नहीं बना, तो 3 में से 2 नहीं बना, उसमें कितनी ईंटें लगेंगी ये बात पूछ रहा है। तो अगर मैं इसकी यूनिट सेम करूं, अब यूनिट सेम करूं, आपको उधर दिख रहा है कि ये तो मीटर है, ये भी मीटर है, तो ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है, तो इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये सेंटीमीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करो, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अब हमें 12 के बराबर मीटर के बराबर निकालना है, तो यहाँ कितना जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 2 जीरो, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 30 को अगर चेंज करेंगे तो यहाँ भी 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा। अब ये क्या है कि बटे में 3 है तो ये नीचे भी आ सकता है, इससे इसको काट दो, पहले काटना शुरू करते हैं क्योंकि सब मल्टीप्लाई में, तो इससे इसको काटेंगे तो ये रहा 1000, क्या रहा 1000। अब समझ लेंगे कि हमने इसे 24 से काट देंगे, 24 से अगर काटेंगे इसको तो 24 पंचे 120 होता है, तो ये हो जाएगा 50, ये 24 से कट गया। 15 से तो ये 15 कैंसिल ही हो गया, ठीक है, 15 से 15 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं इस वाले 2 से ये कट जाएगा, तो ये वाले 2 से ये 10 और 1 0 से ये। अगर मैं टोटल ईंटों की बात करूं तो टोटल ईंटें कितनी लगेंगी, टोटल ईंटें लगेंगी 5000। कितनी ईंटें लगेंगी, 5000। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट, सी करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है कि एक कमरा 12 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है। अब कमरा है तो कमरा कैसा होगा, अलग अलग भुजाएं हैं, तो कमरा घनाभ होगा या घन होगा, क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा। तो यहाँ से देखेंगे अलग अलग जब माप दी जाती है, जब लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग दी जाती है तो वो क्यूबॉइड होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसकी चारों दीवारों को रगने का, अब वो चारों दीवारों की बात कर रहा है, 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर। अब ये चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात कर रहा है, काय की बात कर रहा है, चारों दीवारों के एरिया की। और एरिया क्या काय में होता है, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग इकाई में, वर्ग यूनिट में होता है। तो कह रहा है कि एक वर्ग एरिया अगर रंगेंगे तो कितना खर्चा आएगा, 25 रुपया खर्चा आएगा। यदि यह दिया गया है कि इसमें दरवाजे और खिड़कियां 35 वर्ग मीटर में 35 जगह लेती हैं, तो दरवाजे और खिड़कियां तो दीवार को तो रंगेंगे नहीं,
दीवार को ही तो रंगेंगे, दरवाजे और खिड़कियों को नहीं रंगेंगे, इसमें बोला नहीं गया। वैसे रंगते तो दीवार को भी है और दरवाजे और खिड़कियों को भी रंगते हैं, लेकिन इसमें यहाँ से बोला गया केवल किसको रंगेंगे, दीवारों को रंगेंगे। ठीक है, तो इस जगह लेती है तो रंगने का कुल खर्च बताओ। अब आपको समझ आया होगा कि टोटल अगर हम एरिया निकाल लें, चारों दीवारों का टोटल एरिया निकाल लें और निकालने के बाद अगर उसमें दरवाजे और खिड़की का एरिया अगर हम माइनस कर दें तो जितना बचेगा वो दीवार जो शेष बचेंगी उन्हीं का तो बचेगा। तो जब उन्हीं का बचेगा तो उसमें से 1 वर्ग मीटर का खर्चा है 25 रुपया। अगर 2 वर्ग मीटर आया तो 50 हो जाएगा, 3 आएगा तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको देखेंगे। तो इसकी चारों दीवारों का एरिया बराबर क्या होता है, चारों दीवारों का एरिया बराबर होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई इनटू ऊंचाई। तो ये एरिया हो जाएगा। तो 2 लंबाई कितना है, लंबाई इसमें 12 दे रहा है, चौड़ाई कितना दे रहा है 8 और ऊंचाई कितना दे रहा है 10। तो ये 20 दूनी 40 कितना हो जाएगा टोटल 400 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर स्क्वायर। अब इसमें से दरवाजे और खिड़कियां को हटा देंगे तो कितना हटा देंगे 35 हटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 365 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर का खर्चा कितना है, अब 1 वर्ग मीटर का खर्चा है 25 रुपया। तो अगर 365 वर्ग मीटर तो इसमें क्या ही का मल्टीप्लाई कर दे 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो 125, 25 का 25 में पढ़ेंगे तो 25 पंचे 125 कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे। हासिल कितनी लगी 12, 25 छक्का 150 और 12 कितना हुआ 162, कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे। 25 3 75 और 16, 75 और 16 कितना होगा 91, 91। मतलब इतने रुपए का टोटल खर्चा आएगा, इतने रुपए का टोटल खर्चा आएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हम इस तरीके से करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, डी करेक्ट है। समझ में आया होगा क्वेश्चन। चारों दीवारों को बोल रहा है, अगर दरवाजे खिड़कियां नहीं हटवाता तो हम उसको माइनस नहीं करते। ठीक है, बोलो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक आयताकार टंकी का आधार, मतलब आयताकार जो टंकी है उसका आधार, तो आयत का जो आधार होता है वो एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, या तो लंबाई इसको मान लो L और ये B। ये कह रहा है कि इसमें इस टंकी में एक छेद, मतलब एक छेद है जो कितने सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर होकर पानी किस गति से बहे कि 4 घंटे में पानी का स्तर 4 सेंटीमीटर हो जाए। मतलब ये कह रहा है कि ये आयताकार प्लॉट है, ये आयताकार प्लॉट है और यहां पर इस तरीके से ये सॉरी इसमें कहीं पर इस तरीके से ये वाला छेद है। अब ये कर रहा है पानी किस गति से बहे कि 4 घंटे में पानी का स्तर 4 सेंटीमीटर हो जाए। या तो ये देखेंगे ये रेक्टेंगुलर टैंक इज 160 मीटर वाई और 150 मीटर एट द बेस, मतलब बेस का है। with what speed must be water flow into its through and the aperture 120 by 80 सेंटीमीटर the level may be rest, बचा हुआ लेवल कितना लेवल हो जाता है 4 सेंटीमीटर इन 4 आवर्स। मतलब ये कहना चाह रहा है कि इस आयताकार प्लॉट में किसी छेद से, जो किस आकार का है, जो आयताकार आकार का है, जो आयताकार आकार का है और इस छेद से इस आयताकार
प्लॉट में पानी मान लीजिए या भरा जाता है, तो उसका लेवल कितना बढ़ जाता है, 4 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 4 सेंटीमीटर। अब समझेंगे कि इसमें जो छेद है इसका हम आयतन कैसे निकालेंगे, वो हम आपको अभी समझा रहे हैं कि इसमें 120 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर क्या है, ये लंबाई है और चौड़ाई है, ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो ये इसका एरिया हो गया। जब कोई भी पाइप, किसी पाइप के द्वारा पानी बहेगा तो उस पानी का आयतन क्या होगा, उस पानी का ऑलवेज आयतन होगा, देखो बताएंगे, पानी का आयतन ऑलवेज होगा क्षेत्रफल इनटू स्पीड इनटू टाइम, क्षेत्रफल स्पीड इनटू टाइम, मतलब क्षेत्रफल और जो स्पीड इनटू टाइम है ये वास्तव में क्या होती है, एच होती है। एच बराबर ऑलवेज किसी भी पाइप का अगर हम एच निकालें तो वो होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम होता है। अब बताओ कितने की स्पीड से, मान लो कि वो एक्स स्पीड से जा रहा है, ये एच बराबर ऑलवेज क्या होगा, एच बराबर होगा स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि किसी का भी जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। किसी का भी आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो इस वाले छेद में लंबाई भी दी गई और चौड़ाई दी गई, तो ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई ऑलवेज ऐसे क्वेश्चनों में जैसे में पानी का बहाव बह रहा हो उसमें ऑलवेज होती है स्पीड इनटू टाइम। इतना पानी निकला तो आयतन हम निकाल लेंगे, तो जो टंकी में पानी जाएगा सॉरी, वो पानी कितना जाएगा, वो पानी जाएगा 120 सेंटीमीटर इंटू 80 सेंटीमीटर, और कितने की स्पीड से जाएगा, गति पूछ रहा है, तो गति दी क्या, मीटर प्लस आवर में दी गई, तो मीटर प्लस, तो x बराबर हमने x को माना कि ये इसकी स्पीड है, क्या है, स्पीड है। जब स्पीड हमने इसको मान ली, स्पीड बराबर हमने x मीटर प्रति आवर मान ली, क्योंकि टाइम आवर में दिया गया और ये सारी चीज़ें मीटर में दी गई, तो यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x इंटू कितने घंटे में, 4 घंटे, ये टोटल पानी निकलेगा। लेकिन ये काय में है, मीटर में है, तो इसको भी मीटर में बना लो, इसको मीटर में बना लोगे तो बटे 100 से भाग लगेगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को मीटर में अगर बदलेंगे, अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा, 1/100 मीटर। तो यानी सेंटीमीटर को कभी भी मीटर में चेंज करोगे तो 100 से भाग लगेगा। जब 100 से भाग लगेगा तो हमने 100 से भाग लगा दिया इसमें भी, और आगे वाला जो आयताकार टंकी है उसमें बह रहा है पानी, तो कितना 160 इंटू कितना 150, और उसका स्तर कितना बढ़ जाएगा, 4, उसका स्तर क्या बढ़ जाएगा, 4 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 4 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। तो इस वाले सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज कर लेंगे। अब देखो 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में इधर भी है, तो अगर एक को ना चेंज करना चाहो तब भी काम चल जाएगा, दोनों तरफ यूनिट तो आपको बराबर चाहिए। जैसे अगर हम इसको ना चेंज करें तो इसको भी एक को ना चेंज करें, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर अगर लगा है और यहाँ भी सेंटीमीटर लगा, तो इस वाले से तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये मीटर में, ये भी मीटर में, तो ये मीटर में होना चाहिए, ये भी मीटर में होना चाहिए, तो ये तो मीटर में है ही। तो इस तरीके से आप इस चीज को यहाँ पे सोच पाएंगे। अब देखो समझेंगे, अब केवल क्या करना है, केवल इसको काट पीट करना है। देखो किस तरीके से काट देंगे। अब हमने देखा कि ये वाले 0 से 1 0 और इस वाले से 1 0, ये कैंसिल, ठीक है। इस वाले 4 से ये वाले 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अब 8 से ये कैंसिल, 8 दूनी 16, तो 20 हो जाएगा। अब हमने काटा 3 से, तो 3 से ये काटेंगे तो कितना, 4 से काट दीजिए, तो ये 3 रहेगा, 4 3 12, और ये 5 रहेगा, और इससे मैं इसको काट दूंगा तो कितना रहेगा, 50 रहेगा। तो 5 इंटू 50 बराबर कितना होगा, 250 मीटर प्रति घंटा, 250 मीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो किसी भी पाइप को
पाइप से अगर पानी गुजरेगा तो पाइप में स्पीड होगी, पानी में स्पीड होगी, लेकिन पाइप का जो एरिया होगा तो ऑलवेज अगर इसका आयतन निकालें कि कितना पानी पाइप से 4 घंटे में निकला तो स्पीड भी देगा। तो ऑलवेज उसमें जो हाइट निकालेंगे, हाइट बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है। ठीक है, अगर पूरा आयतन निकालेंगे तो क्षेत्रफल इंटू स्पीड इंटू टाइम, वो टोटल आयतन के बराबर होगा। जब टोटल आयतन के बराबर होगा तो ऐसी कंडीशन में जो पानी पाइप के द्वारा निकलेगा वो प्लॉट में ही तो जाएगा, और प्लॉट का स्तर कितना बढ़ा दे रहा है, 4 सेंटीमीटर। तो दोनों का आयतन कैसा होगा, बराबर होगा। वहां से क्या निकाल दी मैंने, स्पीड निकाल दी। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। एक भूमि का प्लॉट एक 250 मीटर और 200 मीटर, 250 मीटर एवं 200 मीटर। तो ये क्या हो गया, जैसे ही आपको मल्टीप्लाई में मिला और जब लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई मिलती है तो आप समझ जाओ कि ये कैसा है, आयताकार। और आयत से ही क्या बनता है, क्यूबॉइड। क्या बनता है, आयत से बनता है क्यूबॉइड। तो यहाँ पे समझेंगे कि इसके बाहर की ओर 3 मीटर तथा 3 मीटर चौड़ा तथा 5 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदकर निकाली गई मिट्टी को प्लॉट के समान रूप से फैलाया जाता है तो भूमि के स्तर में वृद्धि कितनी होगी। ये कह रहा है कि भूमि के स्तर में वृद्धि कितनी होगी, मतलब अब समझेंगे इस पे। देखो इधर यहां पे समझेंगे, पहले तो आयत ले लीजिए, ऐसे देखो इस तरीके से। ये कितना है, 250, और ये कितना है, 200 मीटर। कितना है, 200 मीटर। अब समझना, ये कह रहा है कि इसके चारों ओर, मतलब ये वाले, ये 3 मीटर 3 मीटर इधर इस तरीके से, इसमें से इसको खुदवाया गया। कितना खुदवाया गया, 5 मीटर खुदवाया गया, 5 मीटर अंदर खुदवाया गया। और ये, और इसकी मिट्टी निकाल के किस पे डाली गई, इस पे डाली गई। तो आप ये बता सकते हो कि जो इसमें से मिट्टी निकाली गई, जो इसमें से गड्ढे में से मिट्टी को निकाला है, वो किस प्लॉट में डाला, 250 इंटू कितना, 200, मतलब 250 मीटर इंटू 200 वाले प्लॉट में मिट्टी बाहर से निकाल कर, जैसे आपका कमरा है कोई 200 मीटर, कोई हॉल है 200 मीटर और इंटू 250 मीटर, इतना हॉल बनाया। लेकिन दीवार की साइड से 3 मीटर चौड़ा चारों तरफ गड्ढा बनवाया, और उस गड्ढे की 5 मीटर गहराई की गई, और उसमें से जो मिट्टी निकलेगी वो डाली गई प्लॉट में। तो आप ये कह सकते हो कि निकाली गई जो मिट्टी है वो आयतन ही तो है। निकाली गई मिट्टी है वो क्या है, आयतन है। निकाली गई मिट्टी जिस एरिया में से और जिसमें डाली गई उसमें क्या, मतलब अगर एरिया ज़्यादा कवर करेगी तो ऊंचाई कम रह जाएगी। कहने का मतलब निकाली गई मिट्टी जिस प्लॉट में डाली गई मिट्टी के आयतन के, दोनों के आयतन कैसे होंगे, बराबर, क्योंकि मिट्टी तो वही है जो हमने वहां से निकाली और डाली दूसरे एरिया में। तो यहां से समझेंगे कि अगर हम पूरा पूरा एरिया यहां तक निकाल लूं, पूरा एरिया, अब पूरा में से अंदर वाला घटा दें तो जो वो एरिया बचेगा जिसमें से मिट्टी केवल खोदी गई है, जिसमें से मिट्टी केवल खोदी गई। तो ये बताओ पूरा अगर निकालेंगे तो ये 3 इधर बढ़ेगा 3 इधर, तो इधर टोटल कितना बढ़ा, 6 बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा कि 3 तो इधर बढ़ा और 3 इधर बढ़ा, और है 250 तो कितना हो जाएगा, 256। अब 3 इधर बढ़ेगा 3 इधर बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 206 मीटर। अब हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं,
अब हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। पहले तो इसका देखो, जिस किसी का भी आयतन होता क्या है, बी बराबर होता है एरिया अपॉन हाइट, ये आयतन हो गया ऑलवेज, एरिया अपॉन हाइट। तो एरिया इसका कितना होगा, अगर मैं इस वाली गड्ढे के एरिया की बात करें तो आप ये कहोगे कि टोटल का एरिया निकाल के इतना एरिया माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो हम टोटल का निकालेंगे, टोटल का कितना आएगा 256 इंटू 206, इसमें से माइनस करेंगे 250 इंटू 200, ये रहा एरिया इसका। लेकिन इसका आयतन क्या हो जाएगा, इनटू हाइट अगर जैसे ही कर देंगे तो हाइट कितनी है, ये इसके बराबर हो जाएगा। जब ये इसके बराबर हो जाएगा और इसके बराबर में जिस प्लॉट में डाला जाता है वो उस प्लॉट की क्या है 250 इंटू 200, और उसका क्या पूछ रहा है, उसके स्तर में क्या वृद्धि होगी, ये सब काय में दिया गया, देखो सारा का सारा मीटर में दिया गया, और उसमें स्तर में कितनी वृद्धि होगी, मान लीजिए h की वृद्धि होगी। तो ये जो निकाला गया मिट्टी का आयतन है वो इसके आयतन के बराबर होगा, इसलिए हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर देंगे। अब इसको केवल और केवल कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करिए। देखो कैसे करेंगे, पहले तो 5 से यही वाला काट दीजिए, ये 50 हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे, अच्छा हमें ये नहीं करना आ रहा तो हमें एक काम तो करना आ रहा है, देखो इसको 256 को हम ऐसे लिख देंगे 200 और प्लस के 6, तो 6 का तो कर लेंगे, 200 का कितना होगा 0 0 और 6 दूनी 12, 10 और 1 11 और 4 और 1 5, इस तरीके से। और 6 का अगर हम करेंगे तो 6 चरेंगे 36, 56 30 और 3 35, 12 और 3 15, इस तरीके से हम अगर इसको ऐड कर देंगे तो टोटल ये कितना निकल के आएगा, इसको ऐड कर देंगे तो ये आएगा 637 2 और 5 माइनस कितना आएगा 25 दूनी 50, 50 और 3 जीरो, ये तो इसमें 5 तो वो कट ही गया। अब ये कितना बचा, इधर बचा 50 इंटू 200, ये तो बचा। अब इसमें से घटा देंगे, घटाइएगा कितना बचेगा 27 36, और हमें यहाँ से क्या निकालना है, यहाँ से मुझे h निकालना है, और h निकालना है तो बटे में ये सब पहुँच जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये देखो हो जाएगा 3 जीरो तो यही और 1 10 का। तो अगर मैं इसको पॉइंट में ले जाऊं तो 0.2736 मीटर, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्योंकि ऑप्शन काय में दिए गए, ऑप्शन सारे के सारे सेंटीमीटर में दिए गए, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इंटू कितना 100, और इंटू 100 के बाद पॉइंट कहाँ बढ़ाएगा, 2 अंक राइट हैंड तरफ, 2 अंक राइट हैंड, तो कितना आएगा 27.36 सेंटीमीटर, 27.36 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक घनाकार टैंक का किनारा, मतलब उसकी जो साइड है काय के, एज ऑफ ए क्यूबिकल टैंक इज 20 सेंटीमीटर, इट इज द फुल ऑफ वाटर, ये पानी से भरा है, ठीक है। इफ 2 क्या लिखा है 2 लीटर, ये लिखा लीटर, 2 लीटर ऑफ वाटर इज टेकन ऑफ, फाइंड द डेप्थ ऑफ द रिमेनिंग वाटर, मतलब ये कह रहा है कि 2 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, 2 लीटर पानी निकाल लिया जाता है टैंक में से। जब टैंक में से पानी निकाल लिया जाता है, एक घनाकार टंकी है, मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, तो वो टंकी में से 2 लीटर पानी निकाला जाता है, और 2 लीटर पानी निकाला जाता है तो ये बताइए टंकी खाली कितनी हो जाएगी, बची कितनी रह जाएगी। अब ये कह रहा है कि किनारा यानी साइड काय की दे रहा है, घन की, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो बराबर बराबर होगी। जैसे लंबाई, जैसे हमें एल की बात करें, बी की बात करें, एच की बात करें, ये सब क्या होंगे 20 और 20 सेंटीमीटर, एल बी एच ये सब कैसे कैसे होंगे 20 सेंटीमीटर होंगे। तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है बी बराबर होता है
लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और लेकिन घन का आयतन होता ही है, तो बराबर कितना हो जाएगा 8000 सेंटीमीटर क्यूब। 8000 सेंटीमीटर क्यूब। अब समझ लेंगे, जब ये टोटल का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी टोटल 8000 सेंटीमीटर क्यूब पानी काय में भरा है, टंकी में भरा है, इसमें से 2 लीटर निकाल लिया जाता है। तो आप केवल अभी हमने एक चीज बताई थी कि 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1000 लीटर होता है। एक और बात समझेंगे, एक और चीज समझेंगे कि 1 लीटर जो पानी होगा, अगर हम उसकी लंबाई के रूप में उसको नापेंगे, लंबाई के रूप में नापेंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब पानी होगा। कितना होगा 1000, यानी 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, और 1 लीटर में कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब ये बताओ 2 लीटर जब निकाला गया तो 1 लीटर के बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये सब कुछ हमें सेंटीमीटर में दिया गया, और जब सेंटीमीटर में दिया गया तो ये बताइएगा कि 2 लीटर निकालेंगे तो 2 लीटर का मतलब कितना कम हो जाएगा 2000 कम हो जाएगा। अब जब 2000 कम हो जाएगा तो बचेगा कितना 6000। तो ये बताओ टंकी की जो लंबाई है क्या वो बदल जाएगी, चौड़ाई है क्या वो बदल जाएगी, ऊपर से ही तो खाली होगी, ऊपर से जब खाली होगी तो क्या घटेगी लंबाई, और लंबाई बचेगी कितनी देख लेंगे। तो ये जो 6000 बराबर है वो क्या है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई अब इतनी रह गई, तो 0 से 2 जीरो कैंसिल, और 0 से 2 जीरो कैंसिल, और 4 से ये काटेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, 15 आएगा। तो H बराबर रिमेनिंग कितनी बची 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 15 सेंटीमीटर बची। अच्छा खाली कितनी हो गई ऊपर से 5 सेंटीमीटर खाली हो गई, अगर ऐसा पूछता तो। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। ये छोटी छोटी बातें आपको पहले से आनी चाहिए, नहीं आती हैं तो हम आपको बता भी दें साथ साथ। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो 2 घन प्रत्येक का किनारा 10 सेंटीमीटर है, प्रत्येक का किनारा 10 सेंटीमीटर है, को एक साथ जोड़कर घनाभ बनाया जाता है। इस प्रकार बने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो समझ लेंगे। 2 घन है, इस तरीके से मान लीजिए, छोटा बड़ा हो गया थोड़ा सा तो इधर समझेंगे। देखो 2 घन है, और 2 घन को जब मिला के रखेंगे, 2 घन को अगर मिला के हम रखेंगे तो उसकी क्या केवल बदलेगी, केवल लंबाई बदलेगी, केवल लंबाई, लंबाई बदलेगी। देखो इधर देखेंगे क्या ऊंचाई बदल रही है, ऊंचाई जो है सो ही है, ऊंचाई जो है वही है। क्या देखो चौड़ाई बदल रही, चौड़ाई तो यही वाली है, चौड़ाई यहाँ पर भी यही है। देखो लंबाई बदल गई, लंबाई पहले ये थी अब ये हो गई। तो ये बताओ ये 10, ये वाला 10, और ये वाला 10, और ये 10, तो यहाँ से जो लंबाई होगी वो तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, चौड़ाई होगी वो तो 10 ही रहेगी, और ऊंचाई होगी वो भी 10 सेंटीमीटर रहेगी। बोलो क्या ये वाली बात आपको समझ आई, ये जो हम समझा रहे हैं आपको क्या समझ आया। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आई होगी बात। देखेंगे देखो अब इसको बना के रखा गया, तो ये हमें
ये बन क्या गया, घनाभ। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है तो बन क्या गया, घनाभ। अगर दो साइडें भी बराबर है, एक अलग है, तो भी घनाभ बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। क्यूब तब बनेगा जब तीनों की तीनों साइडें कैसी हों, बराबर हों, तब क्यूब बनेगा। हमने इन दोनों को सटा के रखा तो केवल और केवल लेंथ बदली, लेंथ कैसी हो गई, डबल। ये 2 है, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन क्या चीज़ बदलेगी, केवल और केवल लेंथ बदलेगी। तो केवल और केवल लेंथ बदलेगी। अब कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है घनाभ का, आपको पता होना चाहिए, 2LB। देखो टोटल सरफेस एरिया 2LB BH और HL ये होता है। तो 2, अब हम करेंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 200। फिर हम इसका इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा, 100। फिर हम इसका फिर से इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। कहने का मतलब लंबाई का चौड़ाई से, चौड़ाई का फिर ऊंचाई से, और ऊंचाई का फिर लंबाई से, इस तरीके से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 500, और 500 का डबल कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है, एरिया। आयतन होता है तो क्यूब होता है। यूनिट का भी ध्यान रखेंगे, स्क्वायर होती है, क्यूब होती है, ये आयतन का होता है। आयतन में क्यों, क्योंकि इसमें 2 पावर है, तो ऐसे ही सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। इसको क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब 3 बार सेंटीमीटर, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये नापी हुई भुजाएं होगी, तो 3 बार है, इसलिए इसको पावर 3 लगाते, या ऐसे लिख देते हैं घन सेंटीमीटर। घन का मतलब होता है 3, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये वर्ग स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब तो जब स्क्वायर में दिया जाए तो एरिया की बात कर रहा है, और क्यूब में दिया जाए तो काय की बात कर रहा है, आयतन की बात कर रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 घन प्रत्येक किनारा 2 सेंटीमीटर अंत से अंत तक शामिल हो जाते तो सेंटीमीटर में परिणामी घनाभ का कुल क्षेत्रफल। सेम क्वेश्चन है, ये हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में, HW, ठीक है, ये हम होमवर्क में दे रहे हैं, तो आप इसको सेम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योगफल दिया गया। मतलब ये कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई L प्लस के B प्लस के H बराबर कितना है, 25। और कह रहा है कि इसका विकर्ण बराबर होता है √L² प्लस के B स्क्वायर और प्लस के H स्क्वायर। ये बराबर दिया गया, ये बराबर दिया गया कितना, 15। और ये बराबर जब 15 दिया गया तो कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब ये बोल रहा है कि 2LB और प्लस के BH और प्लस के HL हमें चाहिए। ये कह रहा है कि ये निकालो। अब ये निकालो, इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अब ये इतनी अगर आपको दिया जाए, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो केवल और केवल आपको करना क्या होता है, आपको एक फॉर्मूला अलजेब्रा का पता होना चाहिए। अलजेब्रा का फॉर्मूला कौन सा पता होना चाहिए, ये तो आपके उसमें दिया गया है, ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर और प्लस के C स्क्वायर और प्लस के 2AB प्लस के 2BC और प्लस के 2CA। अच्छा, ये आपको अगर पता है, और पता है कि देखो A प्लस बी प्लस सी दिया गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर दिया गया, आपको ये चाहिए, तो इसी फॉर्मूले से निकलेगा। अगर आपने और कोई लॉजिक लगाया तो क्वेश्चन नहीं निकलेगा। अब आपको इतनी, देखो मैंने अभी क्वेश्चन नहीं लगाया, केवल आपको हमने ये बताया कि ये फॉर्मूला लगेगा, ये आपके में दिया गया है, तो लगेगा कैसे। अब ये बताओ, दोनों पक्षों का इसका हम वर्ग कर दें, इस वाले का हम दोनों बोथ साइड का स्क्वायर कर दें, तो बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर समझेंगे, बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये देखो क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे L स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर और प्लस के H स्क्वायर और प्लस के 2LB, तो 2 कॉमन ले लो तो LB प्लस के BH और प्लस के
HL, मतलब 2LB BH और मतलब 2 हो जाएगा ये वाला सब, और बराबर कितना होगा, यही तो होगा। अब देखो यहाँ समझ लो कि हमने यही क्वेश्चन यहाँ से लगाया, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है। अब ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसकी वैल्यू यहाँ अंडर रूट लगा, अगर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो इधर क्या लगेगा, अंडर रूट हटेगा तो स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 225। 15 का वर्ग कितना होता है 225, और प्लस की 2LB और प्लस की BH और प्लस की HL, और बराबर कितना होगा 625। अच्छा ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, और माइनस होगा तो इधर से अगर इधर जाएगा तो इसमें से 225 घटेगा, और घटेगा तो कितना बचेगा 400। इसको घटाएंगे भाई, इधर अगर हम यहाँ से उठा के इसको यहाँ ले गए 225 को, तो ये माइनस होगा 225, इसमें से माइनस होगा, और 225 माइनस होगा तो कितना बचेगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही तो होता है टोटल सरफेस एरिया, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये बराबर निकला कितना 400। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बोलो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला भी क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ आया होगा, ये जानकारी आपको ऑलरेडी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक आयताकार जलाशय जिसका आधार 80 मीटर और कितना 60 मीटर है, इसमें 6.5 मीटर गहरा पानी है। इस जलाशय से पानी का एक पाइप द्वारा खाली किया जाता है जिसका अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे क्रॉस सेक्शनल पाइप होता है। क्रॉस सेक्शनल पाइप जो कितने का है 20 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। मतलब अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन करा था, अब की बार क्या है, एक पाइप है जो पाइप तो गोल होता है वृत्ताकार जिसका एरिया होता है, अब की बार ये कह रहा है कि उसका एरिया वृत्ताकार नहीं है, इस तरीके से पाइप है। देखो इसका इस तरीके से ये वर्ग के आकार का है, इसका जो ये ऊपर भाग का क्षेत्रफल है वो कैसा है, वर्ग के आकार का है, और वर्ग के आकार का है तो हमें ये तो पता ही है कि क्षेत्रफल इंटू स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होता है, टोटल निकला हुआ पानी, जो पानी का आयतन होता है। तो वो हमने आपको समझाया था। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक वर्ग है, तो कितने समय में, टाइम पूछ रहा है, पानी खाली हो जाएगा यदि पाइप से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रहा है। 15 किलोमीटर रफ्तार से बह रहा है तो हाइट बराबर टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं, क्या करेंगे देखो आराम से यहाँ पे समझेंगे कि ये वाला एक पाइप है और ये वाला जो पाइप है किसी जलाशय से, इसको जलाशय को खाली कर रहा है, किसको खाली कर रहा है, इस वाले को खाली कर रहा है। तो इसको खाली कर रहा है तो इसमें जो पानी का आयतन होगा वो होगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई 6.5। ये पानी पूरा का पूरा निकाला जा रहा है, वो काहे से निकाला जा रहा है, ये 20 20 और 20 और 20, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका होगा साइड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर, और इनटू कितना है स्पीड क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे समझेंगे किलोमीटर प्रति घंटा, तो और इसमें टाइम का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा, अगर मैं इसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें टाइम टी लेगा, टी घंटा लेगा, टी घंटे की बात कर दो तो घंटे की बात कर दो तो घंटा तो नहीं बदलना पड़ेगा। अब ये काय में है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर में, तो हम देख लेते हैं किसमें किसको चेंज करना है। सेंटीमीटर में तो ये कितना हो जाएगा 80 मीटर, 60 मीटर और इंटू 6.5 मीटर। अब इधर की तरफ पूरा का पूरा मीटर में और इधर की तरफ काय में है, एक तो ये किलोमीटर, अगर जैसे किलोमीटर प्रति आवर है तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर।
अगर मैं घंटे को ना बदलूं, किलोमीटर को बदल दूं तो ऊपर वाला तो बदल जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 400, या ऐसे इसको लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे 20 इंटू 20। तो सबसे पहले हमें चेंजिंग करनी है थोड़ी सी यूनिट में। अगर इधर की तरफ पूरा मीटर है और आपको घंटे में टाइम निकालना है तो इधर पूरा मीटर बना रहने दीजिए और इधर का चेंज करेंगे। ये सेंटीमीटर तो इसको मीटर में बदल दो, तो मीटर में बदल गया, ये भी मीटर में बदल गया, और इसको काहे में बदल दो, इसको मीटर में बदल दो। तो ये 15 का कितना हो जाएगा, 15 का हो जाएगा 15,000। ये मीटर में हो गया, और बटे में घंटा है तो टाइम ये घंटे में निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। घंटे को चेंज कर दोगे तो फिर सेकंड में निकल जाएगा, सेकंड या मिनट में, जिसमें चेंज आप करोगे उसमें निकल जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन, समझेंगे। क्या इतना समझ आया? अरे इतना समझ आया? क्या है, एरिया इनटू स्पीड इनटू टाइम, टोटल क्या हो गया, आयतन, जो पाइप ने निकाला है, जो पाइप ने निकाला है। अच्छा, इसका काय के बराबर होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इतना आयतन आपके पास, इतना पानी था। ये मीटर में काउंट हो रहा है, लीटर में काउंट होगा तो लीटर में चेंज कर देंगे। अब इसमें करना क्या था कि ये सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया और इस वाले किलोमीटर को काय में बदल दिया, मीटर में बदल दिया, तो इस वाले 15,000 का यूज होगा। अब यहाँ से देख लेंगे, 1 0 से 2 0 ये कैंसिल, और इससे 1 0 ये कैंसिल, और इससे 1 ये कैंसिल। अब इधर जो बचा है वो हम देख लेते हैं। यहाँ बचा 40, यहाँ कितना बचा 40, यहाँ कितना बचा 15, और यहाँ कितना बचा टाइम, और इधर कितना बचा 80, और ये कितना 60, और इसको कितना लिखेंगे 13/2। ठीक है, देखेंगे समझेंगे। इधर 40 से ये काटेंगे 2 बार, 15 से ये काटेंगे तो 4 बार, और इस वाले 2 से ये वाले 2 कैंसिल, और कितना 13 चौको 52। तो टाइम बराबर कितना आएगा 52 घंटा। 52 घंटा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको बढ़िया से समझ आया होगा। बस केवल और केवल यूनिट को चेंज करना है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है। बस आपको किसी भी तालाब में या किसी तालाब से किसी पाइप के द्वारा पानी निकाला जाता है तो क्या होता है, उसका जो आयतन होता है कि उसका जो पाइप सेक्शन है, सेक्शन पाइप है, उसके जो ऊपर वाले जहाँ से पानी निकल रहा है वो कैसे आकार का है, वो रेक्टेंगुलर टाइप का है, स्क्वायर टाइप का है, या सर्किल टाइप का है। इसी टाइप का हो सकता है, या जो षटभुज होता है, ऑक्टागन, हेक्सागन, इस टाइप का है। तो जिस तरीके का होता है उसका हम एरिया लेंगे, एरिया इंटू स्पीड, स्पीड इंटू टाइम, तो टोटल काय के बराबर होगा, आयतन के बराबर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। आज का क्वेश्चन 12, एक आयताकार धातु की शीट, यानी एक आयताकार धातु की कोई शीट है जो 40 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर है, जो 40 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर है। कोई शीट है इस तरीके की, ये 40 है और ये 15 है, ये 40 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। इसके प्रत्येक कोने से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग काट लिए जाते हैं। मतलब 4 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग ये से काटा जाता है, ये काटा जाता है, ये काटा जाता है। ठीक है, इस तरीके से वर्ग काट लिए जाते हैं। अब कह रहे हैं काट लिए जाते हैं, शेष को मोड़कर एक खुला आयताकार बॉक्स बनाया जाता है, तो बॉक्स का आयतन ज्ञात करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो समझ लो पहले। अगर हम इसमें से बॉक्स काटेंगे तो क्या चीज बनेगी, देखो हमने ये आयताकार वर्गाकार बॉक्स काट लिया, समझ ना। अब मुझे ये बताओ कि इसको अगर मोड़ेंगे, इसको अगर हम मोड़ेंगे, यहाँ पे समझ गए, ये कितना है, ये 4 है, और ये भी 4 है, ये भी 4 और ये भी 4। अब समझना अच्छे से, ये बताओ 4 इधर से कम हुई, 4 इधर से, तो ये बची हुई लंबाई कितनी बची? आप कहेंगे 32। 4 इधर से कम हुई, 4 इधर से कम हुई, तो ये जो बची है वो कितनी बची? 8।
और इसको अगर हम इस तरीके से मोड़ेंगे, इस तरीके से अगर हम इसको फोल्ड करेंगे, इस तरीके से अगर फोल्ड करेंगे इस तरीके से, तो इसके यहाँ पे केवल समझने वाली बात है कि लंबाई तो हो जाएगी 32 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 8 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, जब ये खड़े हो जाएंगे तो ऊंचाई तो यही 4 सेंटीमीटर हो गई, तो ऊंचाई कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। तो आयतन भी बराबर क्या होता है LBH, यानी 32 इंटू 8 इंटू 4, 32 इंटू 8 इंटू 4, 4 4 8 7 बचेगा, सॉरी कितना बचेगा 7 सेंटीमीटर, ये 7 बचेगा क्योंकि 4 इधर से 4 इधर से, तो ये कितना बचेगा 7 बचेगा। तो यहाँ 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसका कर देंगे 7 दूनी 14, 21 और 1 22, 4 चौको 16, 8 और 1 9, 896 सेंटीमीटर क्यूब, 896 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने वो सारे क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड बन सकते हैं, और अभी की जो परीक्षा में क्वेश्चन आ रहे हैं जो पहले से बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन काट कूट के या जो हम पानी के बहाव वाले बता रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन हमने हर क्वेश्चन जिस तरीके से इसमें बन सकता है वो हर टाइप कवर किया है, हर क्वेश्चन का हर वो लेवल कवर किया है। जो जिस तरीके के क्वेश्चन इस वाली परीक्षा से घन या घनाभ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी परीक्षा में, वो सारे के सारे हमने क्वेश्चन कवर करे हैं, ठीक है। अभी तो बहुत आराम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल जरा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कोई हमने फर्स्ट वीडियो में कराए थे, आए हुए क्वेश्चन कराए थे। लास्ट में हम इसके मिसलिनियस भी 3D के कराएंगे, ठीक है। अच्छा, ये परसेंटेज वाले जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं 2D में और 3D में परसेंटेज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आयत घनाभ की लंबाई को 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया, अच्छा चौड़ाई को 20 सेंटीमीटर कम कर दिया गया, ऊंचाई को 15 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया, तो घनाभ के आयतन में या क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। इसकी एक हम कंप्लीट वीडियो आपको लास्ट में टोटल परसेंटेज पर जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं वो हम लास्ट में पूरी की पूरी एक वीडियो बनाएंगे, जो कि आपका पूरा का पूरा परसेंटेज वाला पार्ट कवर हो जाए। जैसे यहाँ पे समझेंगे, ये तो क्वेश्चन आपको समझ आया ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल तथा इसकी लंबाई चौड़ाई से कैसी है, दोगुनी है और ऊंचाई 11 मीटर है, तो फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखेंगे तो ये कह रहा है कि चारों दीवारों, अब चारों दीवारों का एरिया होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर इंटू ऊंचाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये तो रहा एरिया। अब ये कह रहा है कि ये है 660 वर्ग मीटर, मीटर में है। अब ये कह रहा है यहाँ पर एक बात और कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी, अगर ये 1 है तो ये कितनी है 2 है, अगर ये x है तो ये कितनी है 2x है। अगर ऐसे मानोगे x ले लोगे, इसको लोगे तो रेशियो लेना पड़ेगा, अगर इसको लोगे तो आपको रेशियो नहीं लेना पड़ेगा, तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ से ले लेते हैं x प्लस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, कितना हो जाएगा 3x, और इंटू कितना h कितना है 11 बराबर कितना आएगा 660। अब पूछ रहा है क्या, फर्श का एरिया, फर्श का एरिया पूछ रहा है, तो देख लेंगे, इसको काट देंगे, इससे 11 से काटेंगे, 11 छंग 66, 6 से काट देंगे, तो समझ में आया कितना आया 10। तो ये 10 होगा, एरिया बराबर क्या होता है फर्श का एरिया, ये आयत ही हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई, तो एरिया बराबर होगा L इंटू बी। तो 10
कितना हो जाएगा 10 और इंटू 20, 10 इंटू 20 बराबर कितना हो जाएगा 200। या इसको और शॉर्ट करना चाहो तो ऐसे 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर इंटू ऊंचाई बराबर 660। इससे इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 11 दूनी 22 और 22 तियां 66। अगर L इंटू बी को जोड़ दो तो 30 आना चाहिए, और कह रहा है कि L दोगुना है I से B से, तो अगर हम इसको 1 मानेंगे तो इसको 2 मानेंगे, 3 बराबर 30 तो 1 बराबर 10, और 1 बराबर 10 तो ये वाली 10 होगी और ये वाली 20। एरिया बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना 200। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है तो समझेंगे। ये कह रहा है कि एक घनाभ की भुजाएं ए बी सी है, आयतन बी है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है, तो हमें इसका मान चाहिए। तो बी जब होगा तो बी बराबर क्या होगा ए इंटू बी इंटू सी, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा एस। एस बराबर क्या होगा 2ab प्लस के बी सी और प्लस के सी ए। ये चीज दी गई और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कि ये कैसे निकलेगा। तो दिमाग थोड़ा सा लगाओ कि ये कैसे निकलेगा। अगर हम ए बी सी से इसमें भाग दे दें, इसमें देखना समझना, अगर मैं ए बी सी से इसमें भाग दे दूं, चलो ए बी सी से मैं इसमें भाग दे रहा हूं, ए बी सी से हमने इसमें भाग दिया तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया, भाग देना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अब देखो कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे 2 और ए बी सी का मतलब होता है बी, और अलग अलग भाग दे दो, इसमें अलग अलग भाग देंगे तो ए बी बटे ए बी सी बटे ए बी सी ए बटे ए बी सी। और हम इसको देखेंगे, इससे तो ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो एस बराबर क्या होगा 2b, और इसको लिखेंगे 1/c, तो 1/a लिख दो, 1/b और 1/c, 1/c। अब ये तो मिल गया। अब ये 4/5, 4/5 जब नहीं है तो दोनों पक्षों में 4/5 करेंगे। तो पहले तो 2b को इधर लेके आओ, s/2b, s/2b। अब यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 4/5, यहाँ पर भी लिख दो 4/5 और 1/a, 1/b और 1/c। तो ये इसके बराबर आपको चाहिए, तो इसके बराबर है क्या, इससे अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2s/5b, 2s/5b। तो कहाँ पे आ रहा है 2s/5b, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखो ये केवल आपको ए बी सी के फॉर्म में दिया था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि ये कैसे आएगा। ये ऐसे आएगा कि ए बी सी का गुणा कर दीजिए, ए बी सी से भाग दे दीजिए, तो आपका निकल के ये आ जाएगा। बोलो क्वेश्चन समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, परिणाम स्वरूप घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको हम HW में करेंगे, होमवर्क में करेंगे, ऐसा हमने आपको कराया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एक घनाभ जिसका किनारों की लंबाइयाँ 32 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में काटा जाता है, तो सभी घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे समझेंगे। ये कह रहा है कि एक घनाभ जिसका किनारों की लंबाई 32 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ये कह रहा है कि ऐसा घनाभ बनाया गया। देखो समझ लो,
देखो इस तरीके से देखेंगे, ये कह रहा है कि एक ऐसा घनाभ है, जैसे इसकी लंबाई ये, तो समझ लेंगे। एक आयत जिसकी लंबाई कितनी दी गई, घन की लंबाई दी गई है 32 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दी गई 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी गई 4 सेंटीमीटर। अब समझना, ये कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर किनारे वाले कुछ घन बनाए जाते, ये तो घनाभ का क्यूबॉइड का दिया, काय का दिया, क्यूबॉइड का। अब ये कह रहा है कि क्यूब बनाए जाते हैं, क्यूब की साइड जो है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ कि 32 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचा, तो 32 में हम कटिंग करेंगे, जैसे मान लो ये 32 है तो 4-4 के हिसाब से कट कर देंगे। तो जब 4-4 के हिसाब से कट कर देंगे तो मुझे ये बताओ, जब 4-4 के हिसाब से कट कर देंगे तो कितने घन बनेंगे। लंबाई में 4-4 के हिसाब से 4-4 सेंटीमीटर के हिसाब से कट कर देंगे, तो वैसे चौड़ाई और ऊंचाई तो समान है, तो इसमें जब काटेंगे तो इस तरीके से, एक ये कट गया, एक ये कट गया, एक ये कट गया, कितने का, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो चौड़ाई और ऊंचाई तो वास्तव में 4 है, लेकिन लंबाई में 32 सेंटीमीटर में कितने घन कटेंगे, तो 4 के हिसाब से कितने, 8 घन कटेंगे। अरे 8 ही घन तो कटेंगे। तो यहाँ से मुझे ये पता लगा कि ये 8 क्यूब बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ से 8 क्यूब बनेंगे। कितने क्यूब बनेंगे, 8 क्यूब। अब इनका टोटल सरफेस एरिया जो होता है एक का होता है, जब अलग अलग बनेंगे तो अलग अलग रखे जाएंगे, तो एक का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर, क्योंकि 6 फलक होते हैं तो 6 और ए स्क्वायर का मतलब उसकी साइड कितनी है 4 है, तो 4 हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे 6 और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, तो 6 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 16 छक्का 96। और ऐसे बनेंगे, टोटल का सबका चाहिए तो सब 8 का चाहिए, तो इसमें 8 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 छंग 48 और 8 ने 72 और 4 76, 72 और 4 76, तो कितना आएगा 768 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बस आपको ये देखना है कि लंबाई के सापेक्ष जब काटेंगे तो कितने घन बनेंगे। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि 8 घन बनेंगे, क्योंकि लंबाई 4 4 4 इस तरीके से डिवाइड करेंगे। तो जब इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो 32 के कितने पार्ट होंगे, 32 के 8 पार्ट होंगे, तो 8 का 1 का निकला है कितना 96, तो 8 का कितना निकलेगा 768। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले 4 घन एक दूसरे को छोरों से जोड़कर परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 5 सेंटीमीटर 4 घन एक दूसरे से छोरों से जुड़े हैं, मतलब चारों घन को सटा के रखा गया है, और चारों घन को सटा के रखा गया है इस तरीके से। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ऐसा क्वेश्चन कराया, तो इसको भी आप हमें इसी वीडियो में हमने आपको बताया, इसी क्लास में आप इसको हमें SW में करके दिखाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा गहराई का योग और इसका विकर्ण ये दिया गया। ऐसा भी हमने अभी आपको कराया था कि a + b + c का जो होल स्क्वायर आपको ये पता होना चाहिए। ये वाला भी क्वेश्चन हमने आपको कराया, इसको भी आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उस पेंसिल की अधिकतम लंबाई ज्ञात करें जिसे इतने 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 भुजाओं वाले आयताकार बॉक्स में रखा जा सकता है। तो आयताकार बॉक्स में रखा जा सकता है, तो अधिकतम लंबाई मतलब वो डायगोनल पूछ रहा है, और डायगोनल क्या होता है √L² + के B² और प्लस के H²। तो लगा देंगे 13 का स्क्वायर प्लस के 8 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना आएगा 169, और इसको लिखेंगे 64, और के इसको कितना लिखेंगे, इसको लिखेंगे 9। इसको ऐड कर दीजिए तो कितना है 9 9 18 और 2 22, 18 4 22 और 6 और 6 12
और 12 2 14, कितना आएगा 242। अब 242 के हम फैक्टर कर देंगे। अगर हमें निकालना 242 के तो हम कितने से घटें, देखो 121, तो इसको हम ऐसे ही तो लिखेंगे 121 इंटू 2, तो 121 का 11, 11 इंटू 2, 11√2 सेंटीमीटर, 11√2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक घनाभ के आकार का आयतकारीय फलक की टंकी की 3 भुजाओं के आसन्न फलकों का क्षेत्रफल। आसन्न फलकों का क्षेत्रफल मतलब ये कह रहा है कि जो एक दूसरे से जुड़े हुए फलक है, मतलब जैसे टंकी बनी है तो टंकी में जैसे एक कोने पे देखो तो 3 फलक जुड़े होते हैं अगर आयताकार टंकी है तो, एक तो बेस वाला, एक इस साइड वाला, एक इस साइड वाला, तो तीनों का एरिया दिया गया है। तो तीनों का एरिया क्या दिया गया, ये फलक होते हैं लंबाई या चौड़ाई में, तो कितना दिया गया 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई और ऊंचाई में 12 मीटर स्क्वायर, और ऊंचाई और लंबाई तो कितना है 16 मीटर स्क्वायर। मतलब इसका एरिया दिया गया, ये फलकों का एरिया दिया गया है। क्यूबॉइड टैंक में जो एरिया दिया गया है काय का दिया है, एडजेसेंट फेसों का। जो फेस होते हैं वो 3 बराबर होते हैं, तो 3 बराबर जब होते हैं तो कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं। अब ये कह रहा है कि इस टंकी की क्षमता लीटर में ज्ञात करो, लीटर में ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो आपको आयतन निकालना है, और आयतन जब निकालना है तो आयतन में पता है कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, ये हम आपको बता चुके हैं। 1 घन मीटर बराबर कितना होता है 1000 लीटर। तो यहाँ से हम निकालेंगे आयतन। अब आयतन निकलेगा कैसा, अगर ऐसे फलकों का एरिया जब जब दिया जाए तो सबका मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो ये और ये एल एल क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। तो मतलब अगर हम एल बी, बी एच और एच एल इंटू में लिखेंगे तो अगर जब जब इसका आयतन निकालेंगे तो इस पर अंडर रूट लगाएंगे तभी तो एक एक निकलेगा। तो अंडर रूट लगाएंगे तभी ये एक एक निकलेगा। अपने आप इसका अंडर रूट निकाल दीजिए, काय का 3 इंटू 12 और इंटू कितना 16। अंडर रूट क्यों निकालोगे, क्योंकि ये हो जाएगा एल स्क्वायर, ई स्क्वायर और एच स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा सोई क्या आ जाएगा एल बी एच। तो इसलिए इसका कभी भी फलकों का एरिया दिया जाता है तो इसका अंडर रूट निकालेंगे, डायरेक्ट अंडर रूट निकालेंगे तो इसका तो 4 हो जाएगा। अब इसमें से इसको लिखेंगे 4 गुणे 3, तो 4 का तो 2 हो जाएगा और 3 का 1, 3 बाहर निकल के आ जाएगा। तो एरिया बराबर जो होगा वो आयतन बराबर जो होगा वो कितना होगा 6 और 6 चौक 24, 24 मीटर क्यूब। और 24 मीटर क्यूब को लीटर में बदलेंगे तो 24,000 लीटर। टंकी का आयतन कितना होगा 24,000 लीटर, 24,000 लीटर। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया, और जितने क्वेश्चन के टाइप इस वाले में हो सकते थे उतने कवर किए। अभी मिक्सअप वाले हम आपको बाद में कराएंगे, जैसे घन को कौन में रख दिया जाता है, ठीक है, और कौन को कभी घन में रख दिया जाता है, या सिलेंडर को घन में रख दिया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन हम आपको एक एक टॉपिक कवर करने के बाद अब हम आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे सिलेंडर, और सिलेंडर पर बेस्ड कुछ बेसिक से क्वेश्चन कराएंगे। मिक्स क्वेश्चन जैसे कि आपको हमने 2D पढ़ाया उसी तरीके से मिक्स क्वेश्चन हम आपको बाद में कराएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आपको समझ में भी आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।